Myself Kuldeep Singh and I am a chemistry teacher at the Indian Revolutionary School, and today we will discuss about one of the most important chapter, combustion and flame. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ कम्बसन, व्हाट इज़ अ कम्बस्टाइल सबस्टेंस. ठीक है, कम्बसन होता क्या है और कम्बस्टाइल सबस्टेंस क्या होते हैं. तो इसमें से हमने देखा था कि कम्बसन क्या होता है. कम्बसन इज अ बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ केमिकल प्रोसेस in which any substance react with oxygen and produce heat, light and sound. उसको हम क्या बोलते हैं, कंबसन बोलते हैं. ठीक है, अब आगे फिर हम लोगों ने देखा था कंबस्टाइल सबस्टेंस क्या होते हैं, क्योंकि सारे सबस्टेंस क्या होते हैं, कंबस्टाइल नहीं हो सकते. समझ में आया, सारे सबस्टेंस जो कंबस्टाइल नहीं हो सकते. सब सबस्टेंस को जलाने पे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पे वो हीट और आपकी लाइट जो है प्रोड्यूस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल स्टोन हो गया, आपका पत्थर हो गया, उसको जलाओगे आप तो आपको हीट और लाइट मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना. तो इसलिए वो कंबस्टाइल सबस्टेंस नहीं है. समझ में आया. उसके बाद फिर हम लोग देख रहे थे कौन कौन से सबस्टेंस कंबस्टाइल है. फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था आपका चारकोल. चारकोल का हमने रिएक्शन भी देखा था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. उसके साथ साथ क्या निकलेगा आपका, हीट, और हीट के साथ लाइट, और साथ में थोड़ा बहुत साउंड का भी जो है जनरेशन होगा. समझ में आया. तो इसलिए ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, कंबसन का प्रोसेस है. समझ में आया. अब आगे हम लोग देखते हैं. फिर हमने ये भी देखा था कि भाई सपोर्टर चाहिए थे, कैसे कंबसन होगा. तो हमने देखा था सपोर्टर चाहिए, उसके लिए फिर क्या चाहिए आपको, कंबस्टाइल सबस्टेंस, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर. तो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, अ मिनिमम टेम्परेचर विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ हीट, लाइट एंड साउंड. ठीक है, ये था. अब आगे हम लोग देखते हैं कंबसन के टाइप. कंबसन के टाइप को देखने से पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि अगर फायर कैच कर जाए, ठीक है, कहीं इंसिडेंट हो जाए, तो फायर को हम रोकते कैसे हैं, कैसे रोकते हैं फायर को. फायर को रोकने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो आप स्कूल में हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो है कहीं खुदा ना खास्ता थोड़ा कुछ प्रोसेस हो गया और इलेक्ट्रिसिटी से जो है थोड़ी बहुत आग लग गई, तो फिर आप क्या करोगे. तो जनरली सबके माइंड में आता होगा क्या करेंगे, पानी उठाएंगे और पानी डाल देंगे. ठीक है, पानी डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, आग खत्म हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. आपको पता है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आप वाटर फेंकोगे तो पता चलेगा कहीं आपको ही ना पकड़ ले वो. ठीक है, तो इसके वजह से ये सब चीजें आपको समझनी पड़ती हैं. ठीक है, तो स्कूल में अगर जो आपका कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी वायर से, तो हम कभी भी वाटर डाल करके नहीं करेंगे. वाटर डाल करके हम उसको नहीं बुझाएंगे. ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो आप देखते हो कि हमारे वहाँ स्कूल वगैरह में फायर एक्सटिंग्विशर मशीन लगी रहती है, उससे हम करते हैं. तो होता क्या है, कैसे आग बुझ जाती है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि आग कैसे बुझ जाती है. आखिर में जो है एक तरफ से जो है कंबसन हो रहा है, दूसरी तरफ से आग भी बुझ जाती है, कैसे होता है, उस चीज़ को समझते हैं. देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो फायर एक्सटिंग्विशर के पहले मैं बता रहा हूं, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का ही होता है. उसमें पता है एक केमिकल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या भरा होता है, केमिकल विच इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट. आपको पता है, ये आप लोगों ने सुना है कि अगर आपको आग को हटाना है, आग को खत्म करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दो. कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने का मतलब, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे पड़ जाएगी जहां पे भी आग लगा हुआ है, तो वो एक ब्लैंकेट का काम करती है. ब्लैंकेट मतलब समझ लो, चद्दर का काम. ठीक है, जैसे मान लो यहां पे आग ऐसे लगा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूं, वहां पे क्या करूंगा, CO2 को पूरी तरह से यहां पे पोर कर दूंगा. तो वो CO2 का क्या करेगा, पूरी तरह से ब्लैंकेट का फॉर्मेशन कर लेगा और धीरे धीरे आग को पूरी तरह से क्या करेगा, बुझा देगा. ठीक है, तो आग को बुझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करनी होगी, CO2 को उससे रिएक्ट कराना होगा. अब CO2 निकलेगा कैसे, CO2 तो ऐसे प्रोड्यूस नहीं हो जाता,
इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, आग लगी हुई है, तो कैसे होगा? तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं कि बस केवल वो क्या दे, CO2 दे और आग ताकि बुझ जाए। समझ में आया ना? ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसी तरह से, जहां पे आग लगा हुआ किसी तरह से वहां पे रख दें तो वो आग पूरी तरह से बुझ जाती है। तो आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या भरा होता है, क्या भरा होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर में, सबस्टेंस जो मैंने बताया। लेकिन CO2 कैसे बन जाता है, बनता कैसे CO2 है? अगर उसको जो है हम सैंड से रिएक्शन कराएं, सैंड और थोड़ा सा हीट दे दें, तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पता है टूट जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है, यहां से बन जाता है ये, यहां पे बन जाता है आपका CO2 गैस निकल जाती है और बन जाता है आपका वाटर। अगर इसको थोड़ा सा हीट कर दो, NaHCO3 को थोड़ा सा हीट कर दो, तो क्या होगा, ये NaHCO3 टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाएगा तो फिर आग लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना। तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में हमेशा कौन सा सबस्टेंस भरा रहता है, NaHCO3। दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक तो पाउडर ही होता है, एक क्या होता है, बस केवल पाउडर होता है, बस पाउडर ऐसे छिड़क दो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आग खत्म हो जाएगी। कैसे होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसमें सैंड मिला हुआ है, और जैसे ही हम फेंकेंगे वहां पे तो आपका थोड़ा बहुत तो बालू काम, जो सैंड है, काम कर देगा आग को दबाने का, और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही आग में जाएगा डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली उसके बाद वो खत्म हो गया। लेकिन ये तो पाउडर वाला हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन जो ये एक्चुअल फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें थोड़ा सा दूसरा होता है, उसमें आपका एसिड भी होता है और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। क्या क्या होता है, एसिड भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जैसे जानते हो क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे देखो ये इस तरह से कुछ, हालांकि फिगर उतना क्लियर नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये चैम्बर रहता है H2SO4 का, ठीक है, और ये यहाँ पे एक चैम्बर रहता है ग्लास रॉड का, ठीक है, और ऊपर भरा रहता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे ही हम लोग पुश करते हैं, यहाँ पे पुश करने के लिए आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, जैसे ही आप पुश करते हो तो ये क्या होता है, ये जो ग्लास रॉड है ना टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, इसकी सर्किट ब्रेक करती है, और ये H2SO4 कहाँ पे पहुंच जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके बनाता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो फिर आग का काम तमाम, खत्म पूरी तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से आपका पूरा आग जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं। फायर को कंट्रोल करने का तरीका देखो, सबसे फेमस तरीका गांव वाला जो सब तरीका है, अगर जो किसी की बॉडी पे आग लग गई तो वाटर फेंक देते हैं। सही है क्या, ये नहीं है। कहाँ 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 वाटर का यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना होगा। वाटर तो है, बहुत बढ़िया है, वो आग को जो है पूरी तरह से काबू कर लेता है। अच्छा क्या होता है ये मुझे बताओ आप लोग, वाटर में ऐसा क्या होता होगा कि पड़ते ही पूरी तरह से जो है आग खत्म हो जाती है। इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है, वो इग्निशन टेम्परेचर क्या करता है, ठंडा कर देता है। उसके बाद जब इग्निशन टेम्परेचर ही खत्म हो जाएगा तो फिर आग लगेगी क्या, नहीं ना। तो यही होता है। तो पता है क्या होता है, अब सपोज दैट कि जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो, एक बार क्या हुआ कि जो जानते हो क्या हुआ, ऐसे पूरा बिस्तर लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ चाय वगैरह बना रहा था, गैस रखा हुआ था, गैस वहीं पे, और वो कपड़ा पकड़ लिया, मेरा पूरा बिस्तर ही पकड़ लिया। अब मुझे आओ ना ताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे इतना सा था तुम लोगों की तरह, ऐसे ऐसे लगा मारने, ऐसे 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 पूरी तरह से। हाँ, अब जैसे इसको मार रहा हूँ, आग बुझा रहा हूँ, मेरा हाथ ही पकड़ लिया। अब ऊपर से मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरा एक भाई था, बोला अरे आग लग गई, बस उसे मेरे हाथ को क्या किया, पानी में डलवा दिया। अब ये पूरा जो हमारा स्किन था पूरी तरह से पूरा निकल गया ये पूरा। तो वहाँ पे पानी में नहीं डलवाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था हमें, वहाँ पे सूती कपड़ा लेना चाहिए था,
और उसको पूरी तरह से ब्लैंकेट के तरह ऐसे करके ख़त्म कर देते, तो वहाँ पे आग क्या होती, ख़त्म हो जाती, जब मोटा कवरिंग होती तो। लेकिन उन्होंने क्या किया, वाटर में डालो तो वो और पूरा स्किन निकल गया। तो दो गलती मैंने करी। वो मिला नहीं होगा। हाँ क्या सर वो मतलब हाथ में आग लग गया होगा तो मतलब तुरंत डाले होंगे ना, वो सब ढूंढने जाते तब तो और प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो, और ये तो और भी मेरा और भी स्किन ही खराब हो गई, ये भी तो हैगा। वहाँ पे बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचो। जैसे मैंने सबसे पहली गलती क्या करी, हाथ से मारने लगा मैंने। सबसे बड़ी गलती क्या, हाथ से मार करके मैंने आग को बुझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी गलती कि हमने वाटर में वो हाथ को जो है डाला और फिर ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो वाटर का यूज़ कहाँ पे करना है ये चीज़ समझो। अगर आग पेपर की लगी है, जैसे पेपर वगैरह बंडल में लगा हुआ है आग पेपर के वजह से, या फिर आग लकड़ी के वजह से लगी हुई है, जंगल में लगी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वाटर। बहुत बढ़िया है, वाटर पूरी तरह से इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन अगर आग इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई है तो क्या होगा, फिर वो मूवी देखे हो ना आप लोग, कौन सी मूवी है यार, जिसमें एक को, हाँ, अजब प्रेम की गजब कहानी, ठीक है, एक को पकड़ती है, सभी जो है एक साथ जो है वो पहुंच जाते हैं। हंगामा भी एक मूवी है, ठीक है, तो वो पकड़ेगा, मैं ऐसे फेंकूंगा तो पता चला मुझे ही पकड़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी आग की छोड़ दो, ठीक है। तो वाटर का यूज़ वहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मैंने बताया, सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पाउडर वाला जो है ऐसे फेंक देना चाहिए, ये सही है इलेक्ट्रिसिटी का आग को जो है बुझाने के लिए। या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल वगैरह में लगे रहते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। समझ में आया, तो ये चीज़ें होती हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। तो फायर को कंट्रोल करने के तरीके समझ में आ गया। एक तो वाटर से कर सकते हो लेकिन सर्टेन रीज़न पे, और दूसरा सबसे जो अव्वल तरीका है वो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके। और अगर जो बॉडी वगैरह में लगी हुई है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़ा सा ब्लैंकेट लेते हैं, कंबल लेते हैं और पूरी तरह से उसको क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर करके और फिर आग को बुझा देते हैं। तब उसमें बॉडी को नुकसान नहीं होता है। वो आग पता है क्या होती है, वो जो बॉडी में आग लगी रहती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किस में, उस कंबल में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इग्निशन टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। लेकिन वाटर से पूरा बहुत बुरी स्थिति होती है, पूरा आपका स्किन ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये है फायर को कंट्रोल करने का तरीका। अब हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन के टाइप कितने होते हैं कंबसन के टाइप, 3। कौन कौन से, जल्दी बोलो। पहला रैपिड कंबसन, सेकेंड बोलो स्पॉन्टेनियस, एंड थर्ड एक्सप्लोजन। ठीक है। अब देखो व्हाट इज अ रैपिड कंबसन। रैपिड का मतलब क्या होता है, बहुत तेज। तो तेज कौन जलेगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा। जैसे आपका चारकोल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, आपका केरोसिन ऑयल हो गया, इन लोगों का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसे एक बार मैच स्टिक लगाया और फिर तुरंत ही आग लग जाएगा, और आग लगने के बाद हीट भी जनरेट होगी और साथ साथ में थोड़ा बहुत साउंड, लाइट का जनरेशन होगा। यहाँ पे साउंड का जनरेशन, लाइट का जनरेशन ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे कौन सा कंबसन होगा, रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन तो चारकोल या फिर पेट्रोल का जलना, ये किसका एग्जाम्पल है, रैपिड कंबसन का। एक हम लोग रिएक्शन भी कर लेते हैं लगे हाथ। CH4 का नाम सुने हो, मीथेन। मीथेन का नाम सुने हो, हाँ सुने हो, मीथेन का नाम सुने हो। मीथेन एक तरह की गैस होती है, मार्स गैस, जो कि बहुत ही अच्छी होती है फ्यूल के लिए। CH4 इट्स कॉल्ड मीथेन। अगर हमें इसको कंबस्ट कराना है तो किसकी जरूरत होगी, सपोर्टर की। सपोर्टर क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर,
और उसके बाद हीट और प्लस लाइट। ये आपका हो गया रैपिड कंबसन का एग्जाम्पल। CH4 के जगह पे अगर हम पेट्रोल भी ले लें, केरोसिन भी ले लें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे भी उसी तरह का कंबसन होगा और यही बनेगा CO2 और H2O। इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रहे थे। इग्निशन टेम्परेचर पता है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर अप्रॉक्स 220 के आसपास होता है, ठीक है। केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर आसपास तकरीबन 230 के आसपास, ठीक है, 200 के पार ही होता है। समझ में आया? तो ये तब तक नहीं जलेगा जब तक आप इसको इग्निशन टेम्परेचर मत अप्लाई करो। तो इग्निशन टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको जलाएंगे, हीट देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट और लाइट। तो ये हो गया आपका रैपिड कंबसन। दूसरा कंबसन स्पॉन्टेनियस कंबसन। ये बड़ी मतलब बहुत सही चीज़ है, बहुत क्या कहते हैं उसको, मतलब आपको आश्चर्यचकित करेगी कि इस वाले में जो है किसी हीट की ज़रूरत ही नहीं होती है, एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत ही नहीं होती। स्पॉन्टेनियस, अचानक हो जाता है ये। जैसे आग लग जाना, अमेजन का नाम सुना है आपने? अभी भी लग रहा है ना आग वहाँ पे जल रही है, सब अब धीरे धीरे बुझ गई है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आग जंगलों में क्यों लग जाती है? कोई सिगरेट जला के फेंक देता है क्या? नहीं। कोई माचिस लगा देता है? नहीं। स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे रगड़ होती है आपस में पेड़, वैसे ही उसी तरह से कोई एक्सटर्नल हीट मिलती है और तुरंत ही वो क्या जलने लगते हैं। बाहर से किसी भी हीट की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबसन। जैसे जंगल में आग वगैरह लगती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबसन। ये एग्जाम्पल। थर्ड हमारा क्या है? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्रैकर्स सबसे बढ़िया। समझ लो अगर किसी कंबसन में खूब खतरनाक तरीके से साउंड का जनरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सप्लोजन हो रहा है। उस कंबसन का नाम क्या है? एक्सप्लोजन। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल जैसे पटाखे को जब जलाते हैं तो पटाखा किस में कन्वर्ट हो जाता है? राख में। CO2 तो निकलता ही निकलता है, साथ में लाइट खूब बढ़िया से निकलती है और साउंड। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये 3 तरह के होते हैं आपके कंबसन, 3 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से? रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन, एक्सप्लोजन, ठीक है। तो क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग देखेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम क्या होता है उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको, इनफ्लेमेबल सबस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज अ इनफ्लेमेबल सबस्टेंस? ऐसा सबस्टेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही आसानी के साथ वो क्या होता है? जलने लगता है, बर्न करता है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? फ्लेम के बारे में।